हरता वार्ता विघ्ना। देखिए दोस्तों, भाई हमारा आज का सत्संग हो चुका है और अब आरती होगी गणेश बाबा की, तो आप लोग सब आरती में शामिल हो सकते हो। चलिए सब इकट्ठा हो गए हैं आरती के लिए। हाँ जी, तो ये है कि आरती का समय हो गया है। आप सब कृपया पंडाल में पधार जाएं। आज प्रसाद का वितरण हमारे दीवान सिंह जी की ओर से और होमेंद्र जी की ओर से किया जाएगा। उनसे निवेदन है कि पधारें, आरती की शुरुआत कराएं। नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोग आ जाओ, तब तक हम आपको कुछ कहानी सुना देंगे। तो अक्की भैया ने कहा कि मुझे एक कहानी सुनाइए, तो एक छोटी सी तब तक कहानी सुनाता हूं मैं। चीन के राष्ट्रपति की है। किसकी है? चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है ना। वो बहुत अच्छे नेता हैं और बचपन में बहुत जिद्दी थे। क्या थे वो? बहुत जिद्दी थे। हर चीज को उनकी चाहत रहती थी कि मुझे मिल जाए। क्या चाहते थे? मुझे मिल जाए। अब उनके पापा ने सोचा कि इसको कैसे समझाएं। क्या सोचा? कैसे समझाएं। उन्होंने क्या किया? नूडल बनाया। क्या बनाया? नूडल्स बनाए और 2 प्लेट में सजा के लेके आए। क्या किया? 2 प्लेट में नूडल सजा के लेके आए और उसमें उन्होंने एक कलाकारी की। क्या कलाकारी की? कि एक नूडल के ऊपर बढ़िया सुंदर सा पनीर का टुकड़ा सजा के रखा और एक में ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा था और उन्होंने कहा कि बेटा इसमें से जो तुमको पसंद है ले लो। तो उन्होंने क्या किया? जिसमें पनीर का टुकड़ा दिख रहा था उसे ले लिया और खाना चालू किया। तो क्या देखते हैं, उनके पापा भी बगल में बैठ के खा रहे हैं। तो उन्होंने पापा की प्लेट में देखा कि 2 टुकड़े थे पनीर के। जैसे उन्होंने चम्मच से उठाया तो उसमें कितने निकले और उनके एक ही निकला। तो वो कहते हैं यार गलती हो गई, मुझे वो वाली प्लेट लेनी चाहिए थी। क्या कहा? सोचा उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, पापा कुछ नहीं बोले। अगला दिन आया। अगले दिन पापा ने फिर वही काम किया। नूडल बनाए और इसके बाद एक पे एक रखा और दूसरे पे कुछ नहीं था और कहा बेटा अब ले लो। तो उसने क्या किया? दूसरी उठा ली। क्या किया? और उधर पापा ने वो वाली ले ली। फिर दोनों ने खाना चालू किया। तो क्या देखते हैं कि अब की बार जो वो खा रहा है और खोदता जा रहा है उसमें एक भी पनीर का टुकड़ा नहीं निकला। और पापा के में कितने निकले? नीचे 2 दबे हुए तो ऊपर 1, 3 निकल गए। फिर उसको बड़ी टेंशन हो गई। क्या हो गई? ये तो यार गजब हो गया, आज तो वो घाटे में रह गए। अगला दिन उनके पापा ने फिर वही काम किया। क्या किया? 2 प्लेट नूडल्स बनाए, एक में पनीर का टुकड़ा रखा और एक में नहीं रखा। तो अब वो चिंता में पड़ गए राष्ट्रपति महोदय। उन्होंने कहा कि ऐसा करो पापा, अब आप पहले ले लो। क्या कहा? पापा आप पहले ले लो। अब क्योंकि 2 बार वो धोखा खा चुके थे तो उन्होंने कहा पापा आप पहले ले लो। तो अब पापा ने जो एक पनीर वाला था वो उन्होंने ले लिया। अब जब वो खाने लगे तो उसमें फिर 3 टुकड़े पनीर के मिले। किसमें? बिना पनीर वाले में। तब उन्होंने उन 3 बातों से ये सीखा। क्या सीखा? कि कोई जरूरी नहीं कि जो मैं सोचता हूँ वही सही हो। क्या सोचा? वही सही हो या जो दिख रहा हो वही हमारे फायदे का हो। तो हमें अपने बड़ों का सहयोग लेना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए और जिद्दी नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? जिद्दी नहीं करनी चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि बड़ों का कहना मानेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। कैसे रहेंगे? फायदे में रहेंगे। ये बात सच है। किसकी? राष्ट्रपति ने खुद अपने मुंह से सुनाई थी कि बचपन में हमने ये बात जब समझ ली अपने पापा की बात, तो आज हम इतने बड़े नेता बन पाए क्योंकि हम अपने पापा की बात को मानते हैं।
तो हम सब बच्चों का ये दायित्व है कि अपने पापा अपने माँ बाप का कहना माने, है ना भाई, और जिद ना करें। उनको मौका दें तो आपके अच्छा के लिए ही सोचेंगे, आपके लिए जो सबसे सुंदर चॉकलेट होगी वही देंगे, है ना।